नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है बताना है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या होगा? अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कहाँ पे है फ्रेंड्स अरब प्रायद्वीप? एशिया महाद्वीप में है। ओके। मलय प्रायद्वीप कहाँ है? मलय प्रायद्वीप भी फ्रेंड है एशिया महाद्वीप में। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कहाँ है दोस्तों? ये है उत्तरी यूरोप में। ओके, देखिए तीनों मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? ऑप्शन नंबर डी 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ओके, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। 15 अगस्त 1947 को क्या मिला था? हम लोगों को आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947, तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। और ये जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किसने किया था? एग्जाम में आता है तो पिंगली वेंकैया जी ने। ओके, पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भागों की संख्या कितनी है? 25। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के पिता कौन है? बी आर अम्बेडकर। ओके, बी आर अम्बेडकर हैं। बी आर अम्बेडकर जी हैं। अगर अनुसूची पूछा जाए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ओके। और अनुच्छेद पूछा जाए कि अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद कितने हैं फ्रेंड्स? अनुच्छेद है 448, 448 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से प्रसिद्ध था? तो भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से प्रसिद्ध था? सिंध डाक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सिंध डाक से प्रसिद्ध था। कब जारी हुआ था? 1852 ईस्वी में जारी हुआ था। और पहला अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 1854 ईस्वी में। सिंध डाक 1852 और पहला अखिल भारतीय डाक टिकट 1854। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर होगा ए। इसे क्या कहा जाता है? इसे बैरन द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? बैरन द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप भी इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी पूछा जाता है, क्या है? कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती है। और ये कहाँ है फ्रेंड्स? लक्षद्वीप है अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में है। गुजरात का देखो, गुजरात का राजधानी हो गया ए, गांधीनगर। ओके, गुजरात का राजधानी गांधीनगर। केरल का भी है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, केरल का तिरुवनंतपुरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसकी रचना किसने की थी महाभारत की? महर्षि वेदव्यास जी ने। ओके, महर्षि वेदव्यास जी ने की थी महाभारत की। रामायण की पूछा जाएगा तो किसने की थी फ्रेंड्स? रामायण का महर्षि वाल्मीकि जी ने। महर्षि क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि जी। इलियड का होमर हो जाएगा। इलियड की रचना किसने की थी? होमर ने की थी। ठीक है। ओडिसी का किसने की थी? इसका भी होमर ने की थी।
ठीक है, रामायण का महर्षि वाल्मीकि, महाभारत का वेद व्यास, इलियड ओडिसी का होमर। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? बड़ी शिरा है महाशिरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, और इसे वेना कावा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 44 जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 44। 42 इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 42 राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है अनुच्छेद 42। ठीक है, और 45-48 भी जो है, 45-48 भी जो है सेम है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? तो पहला पूर्णतः स्वदेशी लड़ाकू विमान क्या होगा? तेजस होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, तेजस। ये क्या है? हल्का लड़ाकू विमान है। निर्माता कौन है फ्रेंड्स? तेजस के निर्माता कौन है? HAL, हेल, हिंदुस्तान एरोनॉमिक्स लिमिटेड। ओके, 1 जुलाई 2016 से ये कब शामिल हुआ? 1 जुलाई 2016 से तेजस शामिल हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने किसे दिया था? तो गीता का उपदेश जो है भगवान जी ने, श्री कृष्ण ने किसे दिया था? अर्जुन को दिया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, अर्जुन। और पूछा जाए भगवत गीता जो है इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो भगवत गीता में जो है कुल 18 अध्याय हैं, याद रखिएगा। और श्लोक पूछा जाए, श्लोक, ओके, श्लोक पूछा जाए तो श्लोक कितने हैं? लगभग 700 हैं। अध्याय है 18 और श्लोक है 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य बताना है फ्रेंड्स। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? क्या होगा? यूपी होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पंजाब में क्या होता है? पंजाब का राजधानी जो है चंडीगढ़ है। पंजाब का राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा का भी राजधानी यही है फ्रेंड्स, चंडीगढ़ है। ठीक है, राजस्थान का राजधानी क्या हो जाएगा? राजस्थान का राजधानी हो जाएगा जयपुर, राजस्थान का जयपुर। ठीक है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज। एलन ट्यूरिंग कौन थे? कंप्यूटर विज्ञान के जनक। ओके, कंप्यूटर विज्ञान के जनक हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज, और कंप्यूटर विज्ञान पूछा जाएगा तो एलन ट्यूरिंग। बिल गेट्स किसके संस्थापक थे? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे बिल गेट्स। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने शुरू किया था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट किसने शुरू किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। शुरुआत कब हुआ था पहला समाचार पत्र बंगाल गजट? कब शुरुआत हुआ था? 1780 ईस्वी में। ओके, 1780 ईस्वी में। बात करें ब्रह्म समाज के संस्थापक की तो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। बाल गंगाधर तिलक का क्या हो जाएगा? केसरी समाचार पत्र शुरू किए थे। ये केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक। अब विद्यासागर कौन थे? प्रमुख समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो अभी जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? हुबली में स्थित है, हुबली। हुबली जो है सबसे बड़ा हो गया, पहले गोरखपुर था, अब है हुबली। कहाँ है फ्रेंड्स? हुबली है कर्नाटक में। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में।
और इसका दूसरा नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन गोरखपुर हो गया दूसरे नंबर पे। भारतीय रेलवे का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? तो चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद क्या होगा? चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है 324। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 324। 280 किससे संबंधित है फ्रेंड्स? 280 संबंधित है वित्त आयोग से। ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित है 224। 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है 352। 68 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। ठीक है, 68 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन जो है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है श्रीनिवास रामानुजन को। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सीवी रमन कौन से फ्रेंड्स? सीवी रमन इंपॉर्टेंट हो जाता है, भौतिकी में नोबेल प्राइज पहले इंडियन थे। ठीक है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले इंडियन थे। भौतिकी में, भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले इंडियन थे सीवी रमन। ठीक है, होमी भाभा कौन थे? डॉक्टर होमी भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन थे? मिसाइल मैन। ओके, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है फ्रेंड्स? कार्डियोलॉजी है आपका हृदय का अध्ययन है कार्डियोलॉजी। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? न्यूरोलॉजी अध्ययन है आपका मस्तिष्क का अध्ययन है। ठीक है, मस्तिष्क का अध्ययन है न्यूरोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी है कैंसर का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लवणीय झील कौन सी है? माने खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कहाँ स्थित है? ये है उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी हो गया भुवनेश्वर। सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। वुलर झील देख लीजिए, वुलर झील कहाँ है? वुलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील है फ्रेंड्स राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट झील। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दास कैपिटल पुस्तक कब लिखी गई थी? 1867 में। 1867 में। अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे तो एडम स्मिथ हो जाएंगे। एडम स्मिथ किसका है? अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। ठीक है, मैक्स वेबर कौन थे? मैक्स वेबर थे आधुनिक समाजशास्त्र के जनक। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? SLV-3 था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? 1980 में। ये जो SLV-3 था इसका पहला सफल परीक्षण हुआ था 1980 में, 18 जुलाई 1980 में। विकास किसने किया था? इसका विकास किया था इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है आता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे फ्रेंड्स, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी रहे तो लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सबसे बड़ा संग्रहालय है लूव्र संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। लूव्र संग्रहालय जो है सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1793 में। 1793 में स्थापना हुआ। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। और मोनालिसा की प्रसिद्ध पेंटिंग जो है यहीं रखी गई है। मोनालिसा की प्रसिद्ध पेंटिंग जो है ये लूव्र संग्रहालय में ही रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित अनुच्छेद क्या होगा? 52 जो है राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 53 क्या है? राष्ट्रपति के जो है कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है 53। 54 किससे संबंधित है? इसके निर्वाचन से संबंधित है। इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 61 किससे संबंधित है? महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है 61। आ जाइए 23। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य क्या होगा? सीमेंट उत्पादक में अग्रणी है राजस्थान। सीमेंट उत्पादन में अग्रणी कौन है? राजस्थान है। ओके, राजधानी क्या हो जाएगा? राजधानी जो है इसका जयपुर है। क्षेत्रफल में भी बड़ा राज्य है। थार मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल भी जो है राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला कहाँ है? अरावली पर्वतमाला भी जो है राजस्थान में है। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं कवर करता चलूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसी लगी। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24। भारत का मानचेस्टर कौन है? अहमदाबाद है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद। साबरमती आश्रम पूछा जाता है कहाँ है, तो भी अहमदाबाद में है। ठीक है, ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। और ये गुजरात का जो है सबसे बड़ा शहर है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर जो है चमड़ा उद्योग है कानपुर में। चमड़ा उद्योग कहाँ है? चमड़ा उद्योग जो है कानपुर में है। सूरत को क्या कहते हैं? सूरत, सूरत से आता है डायमंड सिटी। ओके, डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रेटिनॉल किसका है फ्रेंड्स? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। टोकोफेरॉल किसका है? टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। और स्कार्बिक अम्ल किसका है? स्कार्बिक अम्ल है विटामिन जो है सी का रासायनिक नाम। और सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है सर सारे खट्टे फलों में। हाँ, नींबू, आंवला, नारंगी, जितना भी खट्टे फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, अमेजन नदी बेसिन। ठीक है, कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। नील नदी बेसिन कहाँ स्थित है? नील नदी बेसिन कहाँ है? तो अफ्रीका में है। गंगा नदी बेसिन जो है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा। मिसिसिपी कहाँ है? मिसिसिपी जो है उत्तरी अमेरिका का है। 27। भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 280 किससे संबंधित है ये भी जान लीजिए। 280 वित्त आयोग से संबंधित है। 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित है। 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन कितना अनुच्छेद के तहत लग गया? 356। क्वेश्चन नंबर 28।
जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो ये कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब भारत का राष्ट्रगान जो है क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का जन गण मन जो हम लोग का राष्ट्रीय गान है, रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 15 अगस्त 1947 को क्या मिला था हम लोग को? आज़ादी मिला था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान जो है लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? ये तो अपनाया गया था उस दिन। संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, कन्याकुमारी। कहाँ स्थित है जो है फ्रेंड्स? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग भी है। भारत का सबसे दक्षिणी भाग जो है मुख्य भूमि का क्या हो जाएगा? ये जो है कन्याकुमारी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट जो है संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु है। देखिए दोनों में अंतर को समझिए। इंदिरा पॉइंट जो है संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु है और कन्याकुमारी है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। केप कोमोरिन क्या है? केप कोमोरिन जो है कन्याकुमारी का जो ये है पुराना नाम है। रामेश्वरम कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु में। रामेश्वर कहाँ है? पंबन द्वीप में है। रामेश्वर कहाँ है? पंबन द्वीप में है, तमिलनाडु राज्य में। आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में शून्य की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शून्य की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है भारत में? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा, शून्य की अवधारणा का श्रेय। और शून्य का जो है नियम पूछा जाए, शून्य का नियम जो है, तो शून्य का नियम नियम का अवधारणा किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। शून्य की अवधारणा आर्यभट्ट और उसके नियम की अवधारणा ब्रह्मगुप्त। वराहमिहि कौन थे? वराहमिहि थे खगोल शास्त्री गणितज्ञ। भास्कराचार्य का एक पुस्तक पुस्तक आता है फ्रेंड्स, सिद्धांत शिरोमणि। ओके, सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता कौन है? तो भास्कराचार्य। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन रहे, तो इसके आगे भी सेट आते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी मेहनत के लिए कृपया दोस्तों रिक्वेस्ट है, एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।